हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई के पार्ट 9 को। उससे पहले जिस किसी ने भी इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा वो जाकर देख ले, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होकर लिंक्टियन और चूटोंग पीछे धकेले गए, जिस वजह से ड्रैगन सीकिंग ग्रास किसी के भी हाथ नहीं लगता। तभी लुओकिन चूटोंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक तो हो? तो चूटोंग कहती है, मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम्हें यहाँ पर ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद करो और यहाँ पे जिस काम से आए हो उस पर फोकस करो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं। दरअसल चूटोंग लुओकिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मगर जो लुओकिन है वो हमेशा चूटोंग के पीछे पड़े रहता है। वो किस लिए आपको आगे जानने को मिल जाएगा, मगर फिलहाल हम अपने प्रेजेंट सीन पर फोकस करते हैं। तो अब लुओकिन को चूटोंग की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया है तब से चूटोंग ने उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती कर दी। मगर फिलहाल के लिए वो यहाँ पे शांत रहता है, क्योंकि वो जानता था कि आज नहीं तो कल चूटोंग को उसका ही होना पड़ेगा, जिसके बाद वो जी भर के इन सभी बेइज्जतियों का बदला ले सकता है। ये सब सोचने के बाद अब वो तुरंत ही कहने लगा, मैं जानता हूँ कि ये ड्रैगन सीकिंग ग्रास बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, इसे हर कोई पाना चाहता होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर यूं ही लड़ाई झगड़ा करते रहे तो फिर यहाँ पे बाकी के सेक्ट वाले भी आ जाएंगे, जिसके बाद तो हम लोगों का ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी मुश्किल को कम करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास सबसे पहले रॉयल एकेडमी के लोगों को मिला था, तो क्यों ना हम यहाँ पे इन दोनों डिसाइपल्स को खत्म कर दे। जो कोई भी इन दोनों डिसाइपल्स को सबसे पहले खत्म करेगा वो ड्रैगन सीकिंग ग्रास यहाँ से लेकर जा सकता है। लेकिन यहाँ मौजूद किसी ने भी इन दोनों को खत्म किया तो फिर रॉयल एकेडमी उसकी दुश्मन बन जाएगी। तो जिस किसी के भी अंदर रॉयल एकेडमी को अपना दुश्मन बनाने की हिम्मत है तो वो आगे बढ़े और इन दोनों को खत्म कर दे। ये सब कहते हुए लुओकिन मनी मन मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि यहाँ मौजूद कोई भी रॉयल एकेडमी से खुल्लम खुल्ला पंगा बिल्कुल भी नहीं लेगी, क्योंकि यहाँ मौजूद किसी का भी बैकग्राउंड इतना ज्यादा पावरफुल नहीं कि वो रॉयल एकेडमी का सामना कर सके। लेकिन अगर बात की जाए फ्लेम वैली और शॉर्ट गॉड सेक्ट की तो ये लोग कुछ यहाँ पे जरूर कर सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पे कुछ करेंगे, क्योंकि इन दोनों सेक्ट के पावरफुल डिसाइपल्स यहाँ पर नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठाकर मैं ड्रैगन सीकिंग ग्रास हासिल कर लूंगा। जो सब सोचते हुए वो इविल मुस्कुराहट के साथ रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को देखने लगा। लुओकिन की बात सुनके तो रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा डर गए, क्योंकि वो जानते थे कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने के लिए कोई भी उन्हें मारने को तैयार हो सकता है। तो इसी वजह से वो लुओकिन से चिल्लाते हुए कहने लगे, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? जो कहकर वो डरते हुए सभी लोगों से कहने लगे कि तुम लोग इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये बस यहाँ पे चालबाजी का यूज करते हुए ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करना चाहता है। जो कहते कहते ये दोनों डिसाइपल्स यहाँ से धीरे धीरे पीछे खिसकने लगे। उतने में ही लुओकिन कहने लगा, जैसा कि कोई भी इन दोनों को मारने के लिए तैयार नहीं तो ये दोनों के दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास मेरे पास आएंगे। जो कहते साथ ही वो अपने वेपन को निकाल के सीधा इन दोनों डिसाइपल्स को मारने जाने लगा, मगर उससे पहले ही लिंक्टियन इन दोनों रॉयल एकेडमी के डिसाइपल्स को खत्म कर देता है, जिसकी उम्मीद यहाँ पे किसी को भी नहीं थी। शिंगयू तो लिंक्टियन के ऐसे खतरनाक पावर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। वो मनी मन सोचते हुए कहने लगी, अगर मैं खुद भी रॉयल एकेडमी के इन दोनों डिसाइपल्स को मारने जाती, वो भी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए, तो भी इन दोनों को मार पाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। मगर इस लिंक्टियन ने तो बस अपने एक ही अटैक से इन दोनों को एक ही बार में खत्म कर दिया। लिंक्टियन को बीच में टांग अड़ाता देख लुओकिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे मामले में टांग अड़ाने की? तो लिंक्टियन बड़ी एटीट्यूड से कहता है, मैंने तुम्हारे मामले में टांग अड़ाया, इसलिए जो करना है कर लो। उतने में ही शुआनमिंग सभी लोगों से कहने लगा, लिंक्टियन ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करने के काबिल है, तो इसी वजह से ये दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास लिंक्टियन के पास जाने चाहिए। जो सुनते साथ ही लिंक्टियन इन दोनों ड्रैगन सीकिंग ग्रास को अपने पास रख चुका, मगर लुओकिन को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं। वो लिंक्टियन के ऊपर अपना स्पीयर तानते हुए कहता है, जल्दी से ड्रैगन सीकिंग ग्रास मेरे हवाले कर दो, वरना तुम अभी के अभी यहीं पे मारे जाओगे। तो लिंक्टियन उससे कहने लगा, क्या तुम अपने कहे गए वर्ड्स भूल गए हो तो याद दिला देता हूँ। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि रॉयल एकेडमी के इन दोनों डिसाइपल्स को जो भी खत्म करेगा वो ड्रैगन सीकिंग ग्रास का असली हकदार होगा? तो लुओकिन कहता है, मैंने तो बस मशवरा दिया था, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि मैं बाद में उससे छीनूंगा नहीं। अब लुओकिन को रंग बदलू गिरगिट की तरह बदलता देख शिंगयू से ताना मारते हुए कहने लगी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर लुओकिन इस तरह की घटिया हरकत भी कभी कर सकता है। शिंगयून की बात सुनकर लुओकिन अपना वेपन लिंक्टियन से हटाते हुए लिंक्टियन से कहने लगा कि बहुत ही जल्द चूटोंग और उसकी शादी होने वाली है, तो इसी वजह से ये ड्रैगन सीकिंग ग्रास चूटोंग के सेक्ट को मेरी तरफ से तोहफा। जिसपे चूटोंग उससे कहती है, अपनी बकवास बंद करो, ड्रैगन सीकिंग ग्रास को मेरे जूनियर ने खुद अपनी मेहनत से हासिल किया है। और बात रही तुमसे शादी करने की, तो ये मत भूलो कि मुझे फोर्स किया जा रहा, मैं तो कभी भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई नहीं। जो सुन के लुओकिन चूटोंग से कहता है, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है, तुम्हारे फादर तो इस मैरिज के लिए पहले से ही राजी हो चुके, और हाँ, शादी के वक्त टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि अगर तुम शादी के वक्त नहीं आई तो फिर इसका हर्जाना तुम्हारे फादर और तुम्हारी फैमिली को भुगतना होगा। जो कह के लुओकिन यहाँ से चले जाता है। लुओकिन को इस तरह से चूटोंग को धमकाता देख लिंक्टियन को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर फिलहाल के लिए वो लुओकिन को यहाँ से जाने देता है। अब इसी के साथ लिंक्टियन और चूटोंग फलन माउंटेन रेंज से बाहर निकल गए। ये लोग ड्रैगन सीकिंग ग्रास को हासिल करके वापस अपने सेक्ट जा रहे थे, मगर उतने में ही इन दोनों के पास यान आ गया और वो लिंक्टियन से कह रहा था कि हम दोनों की मुलाकात ड्रैगन नेस्ट में होगी, इसलिए तब तक तुम अच्छी तरह से तैयारी करना। जो कहने के बाद यान यहाँ से जाने वाला था, लेकिन लिंक्टियन जाने से पहले उसे ड्रैगन सीकिंग ग्रास का एक पोशन दे देता है, क्योंकि यान ने चूटोंग की पहले बहुत ही ज्यादा मदद की। वहीं पे यान को जाता हुआ देखकर लिंक्टियन मनी मन सोच रहा था कि शायद से यान ही वो पर्सन है जो कि फ्यूचर में चल के इमॉर्टल फ्लेम एम्परर बनेगा।
जाएगा। अगर सचमुच में यान फ्यूचर का फ्लेम एम्परर है तो फिर ड्रैगन नेस्ट की जर्नी तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है। उतने में लिंगटियान को लुओकिन का ख्याल आया। इस वजह से वो चूटंग से पूछने लगा, सीनियर क्या मैं जाकर उस लुओकिन को खत्म कर दूं? तो चूटंग उससे कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, उस लुओकिन को तो मैं खुद ही देख लूंगी। तो लिंगटियान कहता है, सीनियर आपको शर्माने की जरूरत नहीं, जब कभी भी आपको मेरी जरूरत होगी तो आप बिना झिझक मुझे बता देना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। लिंगटियान की बात सुनके तो चूटंग यहाँ पे शर्माने लगी, मगर वो लिंगटियान से कहती है, फिलहाल मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, ये एक छोटा सा मैटर है, इसी वजह से तुम परेशान मत हो। वो जो सब कहते हुए ये दोनों शॉर्ट सेट की ओर रवाना हो गए। जिसके बाद हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चूटंग शिंग्यू का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने शिंग्यू को एक खास चीज लाने को कहा था, जो खास चीज आपको आगे एपिसोड में देखने को मिलेगा। उसी वक्त यहाँ पे शिंग्यू की एंट्री होती है। शिंग्यू को देखते साथ ही चूटंग उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या तुमने मेरा सामान लाया? तो शिंग्यू कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही, जबकि तुम्हारे मास्टर तो डाउ रियलम के एक्सपर्ट है, प्लस तुम्हारा सीनियर तो मू फैमिली का वारिस है, ऊपर से तुम्हारा जूनियर लिंगटियान शॉर्ट गॉड सेक्ट का शॉर्ट सन है। अगर इनमें से कोई चाहे तो वो पूरे लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो भी अकेले, तो तुम इन लोगों से हेल्प क्यों नहीं मांगती? तो चूटंग कहती है, ये मेरा मसला है और मैं इसे खुद ही संभाल सकती हूँ, तो भला उन लोगों को मुसीबत में डालने की क्या जरूरत? जिस पर शिंग्यू कहती है, अच्छा तो तुम उन लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकती, मगर मुझे बराबर से डाल सकती हो। यह सुन के चूटंग गुस्सा हो गई। वो कहने लगी, मैंने तुमसे जो कहा था तुम बस उतना ही करो। चूटंग को गुस्सा होता देख शिंग्यू फौरन से एक एलेक्सर बॉटल निकाल लेती है। तो चूटंग इस बॉटल को लेकर यहाँ से जाने लगी, मगर तभी शिंग्यू चूटंग से कहने लगी, क्या तुमने कभी सोचा है जब तुम्हारे जूनियर लिंगटियान को इस बारे में पता चलेगा तो वो कहीं तुमसे नफरत ना करने लग जाए? शिंग्यू की बात सुनकर चूटंग एक बार को सोच में पड़ गई, बट वो शिंग्यू को आंसर करते हुए कहती है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। उसके ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होकर लिंगटियान के ऊपर आता है, जो कि ड्रैगन सीकिंग ग्रास को रिफाइन कर रहा था। साथ ही साथ वो हम लोगों को बता रहा था कि जैसे ही वो ड्रैगन सीकिंग ग्रास को रिफाइन कर लेगा वैसे ही उसके अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन को सेंस करने की पावर आ जाएगी। मुझे तो बस ड्रैगन नेस्ट के ओपन होने का इंतजार है, क्योंकि उसी के बाद से ही कहानी का मेन प्लॉट चालू होगा। जो सब कहते हुए लिंगटियान ने ड्रैगन सीकिंग ग्रास को फाइनली रिफाइन कर लिया था। ड्रैगन सीकिंग ग्रास को रिफाइन करने की वजह से लिंगटियान का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। उतने में यहाँ पर हम चूटंग को आते हुए देखते हैं। इतनी रात को चूटंग को यहाँ पे देख लिंगटियान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा था कि सीनियर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो चूटंग उससे जवाब देती है, तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, जिस वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर स्टेबलाइज नहीं, अगर ऐसे में तुम ड्रैगन नेस्ट जाओगे तो फिर तुम वहाँ पे कमजोर पड़ जाओगे। तो मैंने खास करके तुम्हारी कल्टीवेशन स्टेबलाइज करने के वास्ते स्पिरिट नरिशिंग पिल खरीदा है। जो कह के चूटंग शिंग्यू के पास से लाया हुआ एलेक्सर बॉटल लिंगटियान को दे देती है। तो लिंगटियान इस एलेक्सर बॉटल को लेते हुए चूटंग से कहता है, सीनियर मैं इसे बाद में कंज्यूम कर लूंगा। ये सुन के चूटंग उससे कहती है, नहीं तुम अभी इस पिल को कंज्यूम करो, एल्डर ने कहा है कि जब तक मैं ये श्योर न कर लूं कि तुमने इस पिल को कंज्यूम किया तब तक मैं वापस नहीं जा सकती, तो इसलिए तुम्हें इस पिल को मेरे सामने कंज्यूम करना होगा। जो सुनने के बाद लिंगटियान फाइनली इस पिल को कंज्यूम कर चुका। साथ ही साथ वो यहाँ पे बैठ के इस पिल को रिफाइन भी करने लगा। तो चूटंग उससे सवाल करते हुए पूछने लगी थी, क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? तो लिंगटियान कहता है, आखिर किस तरह की फीलिंग? जिसपे चूटंग कहती है, बहुत ही ज्यादा प्यास लगना या फिर तुम्हारी बॉडी में बर्निंग सेंसेशन होना। तो लिंगटियान कहता है, हाँ थोड़ा बहुत तो हो रहा है। ये कहते साथ ही अचानक में लिंगटियान के गाल रेड होने लगे। वहीं पे चूटंग अजीब तरह से बिहेव करते हुए लिंगटियान से कहने लगी, अगर तुम्हें बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो क्या तुम अपनी गर्मी को मिटाने के लिए मुझे हक करोगे? अगर तुम ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, तुम्हारी सिस्टर इससे नाराज नहीं होगी, लेकिन उसके आगे का जो कुछ भी होगा तुम उसे जेंटल वे में हैंडल करना। ये सब कहते कहते चूटंग के गाल रेड होने लगे, बिल्कुल लिंगटियान की तरह। उतने में ही चूटंग का ध्यान लिंगटियान पर गया तो उसे पता चला कि लिंगटियान तो बेहोश हो चुका। लिंगटियान को बेहोश देख चूटंग कहने लगी, शिंग्यू ने तो कहा था कि इस पिल को खाने के बाद लिंगटियान अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, उसका खुद की बॉडी पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होगा, वो जैसे ही किसी ब्यूटी को देखेगा तो वो उसके ऊपर टूट पड़ेगा। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है, लिंगटियान अग्रेसिव होने के बजाय तो बेहोश हो गया। क्या इसकी बेहोशी की वजह मेरी ब्यूटी तो नहीं? क्या मैं लिंगटियान की नजरों में ब्यूटीफुल नहीं जो वो इस तरह से बेहोश पड़ा? जो सब कहते हुए वो यहाँ पे परेशान होने लगी। वो कहने लगी, अरे यार ये नहीं हो सकता, लगता है अब मुझे ही आगे का काम करना होगा। जो कहते हैं साथ ही वो लिंगटियान के ऊपर चढ़ के उसके शर्ट को रिमूव करने लगी, मगर वो उसके शर्ट को रिमूव नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो कहने लगी, लड़कों के कपड़े रिमूव करना तो लड़कियों के कपड़े से भी ज्यादा मुश्किल है। चलो छोड़ो, सबसे पहले मैं पैंट से शुरुआत करती हूँ, वैसे भी मेन काम वहीं से ही होने वाला है। जो सब कहते हुए वो तेजी से लिंगटियान के पैंट को रिमूव करने में लग गई। उतने में ही लिंगटियान को होश आ गया, इसलिए वो चूटंग से सवाल करते हुए पूछने लगा था कि सीनियर आखिर आप ये क्या कर रही हो? तो चूटंग कहती है, इस मोमेंट पे आकर भला एक लड़की क्या करना चाहेगी? ये सब कहते वक्त उसका ध्यान लिंगटियान पर नहीं था, बट जैसे ही उसे एहसास होता है कि लिंगटियान होश में आ चुका है और उसने वो कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था, तो इसी वजह से अब वो फौरन से लिंगटियान को छोड़ के यहाँ से भाग निकली। चूटंग को अचानक से इस तरह से बिहेव करता देख लिंगटियान भी थोड़ा सा क्यूरियस था। वो जानना चाहता था कि आखिर चूटंग ऐसा क्यों कर रही है। वहीं पे हम चूटंग को देखते हैं जो उस मोमेंट को सोच रही थी जब उसने लिंगटियान से कहा था कि अगर इस जगह पर मूइंग होती तो क्या उसे भी वो रिजेक्ट कर देता।
देता। तो लिंगटियान कहता है ऑफ कोर्स मैं मुइंग को भी रिजेक्ट कर देता। अभी वो यहाँ पे ये सोच ही रही थी कि तभी उसे उसके फादर का मैसेज मिला जिसमें उन्होंने कहा था कि वो चू फैमिली वापस कभी ना आए। उन्होंने लुवोकिन से एंगेजमेंट तोड़ने का एक तरीका ढूंढ निकाला है, तो अब चूटोंग को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अपने फादर का मैसेज मिलते ही चूटोंग बहुत ही ज्यादा घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके फादर ने लुवो फैमिली से एंगेजमेंट तोड़ दी तो वो चू फैमिली पर हमला कर देंगे। तो इसी वजह से अब वो तुरंत ही अपने चू फैमिली रवाना हो गई। वहीं पर हम लिंगटियान को देखते हैं जो चूटोंग के इस अजीब बिहेवियर को पता करने के लिए शिंग्यू के पास आ गया। मगर लिंगटियान ने इस जगह पर गलत टाइम पर एंट्री मारी, क्योंकि शिंग्यू अभी नहा रही थी। तो इसीलिए वो अपने वेपन को समन करते हुए कहने लगी जो कोई भी है वहाँ पर वो फौरन से यहाँ से चले जाए वरना वो मारा जाएगा। उसका भी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान उससे कहता है मिस ये मैं हूँ लिंगटियान। लिंगटियान को यहाँ पे देख शिंग्यू उससे कहने लगी मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर लिंगटियान इस तरह के पर्सन होंगे। लगता है यंग मास्टर भी बाकियों की तरह ठरकी है। जो सुनकर लिंगटियान उससे कहता है मिस आप गलत समझ रही हो, मैं तो यहाँ पे कुछ और काम से आया था, लेकिन अगर आपको मेरे यहाँ आने से परेशानी हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो वो कहती है चलो छोड़ो जाने दो इन सब चीजों को, फिलहाल तुम ये बताओ कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम है, कहीं तुम्हारा टॉपिक चूटोंग तो नहीं। तो लिंगटियान कहता है हाँ मिस आपने बिल्कुल सही गैस किया, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी सीनियर सिस्टर अजीब तरह से क्यों बिहेव कर रही है। तो शिंग्यू लिंगटियान से सवाल करते हुए पूछने लगी क्या तुमने कभी 100 स्पिरिट बॉडी के बारे में सुना है। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर लुवोकिन पर आया जो कि लड़कियों के साथ मजे करते हुए नहा रहा था, और ये दोनों लड़कियां लुवोकिन से कह रही थी कि मास्टर आखिर आप उस चूटोंग से शादी क्यों करना चाहते हो, क्या हम दोनों आपके लिए काफी नहीं। तो लुवोकिन कहता है वो चूटोंग तो एक नंबर की बदसूरत इंसान है, भला मैं उस जैसी बेकार लड़की को तुम जैसी ब्यूटीज के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। मैं तो बस चूटोंग से 100 स्पिरिट बॉडी की वजह से शादी कर रहा हूँ। चूटोंग से मेरी शादी बस एक रात की होगी, उसके बाद तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। जो सुनकर ये दोनों लड़कियां लुवोकिन की तारीफ करते हुए कहने लगे थे मास्टर आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, 100 स्पिरिट बॉडी का फायदा उठा लेने के बाद तो आपकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बाद हम दोनों को भी बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपके साथ मजे करने में। ये सुन के लुवोकिन कहता है तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके ये कहते ही हमें दोबारा से शिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि लिंगटियान को 100 स्पिरिट बॉडी के बारे में बता रही थी। उसने लिंगटियान को बताया कि चूटोंग इस तरह से अजीब बिहेव इसलिए कर रही थी क्योंकि वो अपने 100 स्पिरिट बॉडी का फायदा तुम्हें देना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि उसके 100 स्पिरिट बॉडी का फायदा लुवोकिन उठाए। ये सुनकर लिंगटियान शिंग्यू से सवाल करते हुए पूछने लगता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर शादी कहाँ होने वाली है। तो शिंग्यू लिंगटियान को बताती है शादी यूजाओ सिटी के लुवो मैनर में होने वाली है। ये सुनकर लिंगटियान सोचने लगा था कि शाओया सिटी से यूजाओ सिटी जाने तक शादी खत्म भी हो चुकी होगी, क्योंकि वहाँ जाने में उसे पूरे 4 दिन लगेंगे। लेकिन अगर वो पॉइजन मियाज़मा फॉरेस्ट के शॉर्टकट का यूज करे तो यूजाओ सिटी पहुंचने में उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही सब सोचते हुए वो तुरंत ही शिंग्यू को शुक्रिया बोल के यहाँ से पॉइजन मियाज़मा फॉरेस्ट के लिए रवाना हो गया। लिंगटियान को यहाँ से जाता हुआ देख शिंग्यू कहने लगी मैं गुड न्यूज का इंतजार करूंगी, उम्मीद है कि तुम सही वक्त पर वहाँ पे पहुँच जाओ। उसके ये कहते ही हम चूटोंग को देखते हैं जो अपने चू फैमिली पहुँच गई, जहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर तो मारे जा चुके, इसलिए वो रोते हुए कहने लगी डैड मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देर हो गई, काश कि आज मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी आ जाती तो आप जिंदा होते। उतने में ही चूटोंग के फादर अचानक में उठ खड़े हुए और उन्होंने तुरंत ही चूटोंग को बेहोश कर दिया। साथ ही साथ वो कहने लगे कि मुझे ये करना ही होगा मेरी फैमिली के लिए। जो कहने के बाद वो किसी तरह के मिस्टीरियस पिल को चूटोंग को खिलाने जाने लगे। उतने में यहाँ पर लुवोकिन की एंट्री हुई, जो चूटोंग के फादर से कह रहा था कि फादर इन लॉ आपका ये सेक्रीफाइस जाया नहीं जाएगा, मेरी फैमिली और मेरा सेक्ट हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। वैसे भी इस हार्ट फॉरगेटिंग पिल को खा लेने के बाद चूटोंग को कुछ भी याद नहीं रहेगा, इस पिल को खा लेने के बाद उसकी एक नई जिंदगी शुरू होगी। लुवोकिन की बात सुनकर चूटोंग के फादर उससे कहने लगे तुम इसके बारे में फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, तुम बस कल शादी के लिए तैयार रहना। जो कहते हुए वो चूटोंग को इस पिल को खिला देते हैं। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, मगर अपनी फैमिली के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा। जैसे ही चूटोंग इस पिल को खाती है वैसे ही उसका कॉन्शियसनेस जंजीरों के बीच कैद हो गया। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट के लिंगटियान के ऊपर आया जो कि पॉइजन मियाज़मा फॉरेस्ट में आ चुका, जहाँ पर आते साथ ही लिंगटियान को अपने पास्ट लाइफ के विजन्स आने लगे कि कैसे चूटोंग ने एक मर्तबा लिंगटियान की इस फॉरेस्ट में जान बचाई थी। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए लिंगटियान कहता है सीनियर पास्ट लाइफ में आपने इस जंगल को मेरे लिए क्रॉस किया था, मगर अब इस फॉरेस्ट को आपके लिए क्रॉस करने की बारी मेरी है। जो कहते कहते लिंगटियान यहाँ मौजूद मॉन्स्टर्स का सफाया करते हुए इस फॉरेस्ट को क्रॉस करने लगा। उतने में ही हमें शादी वाला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर पावरफुल लोग शादी को अटेंड करने आए थे। तो चूटोंग के फादर और लुवोकिन के फादर सभी लोगों को वेलकम कर रहे थे। यहाँ पे शादी को अटेंड करने के लिए रॉयल एकेडमी के कुछ कोर डिसाइपल्स और शुआनमिंग भी आया हुआ था, वही शुआनमिंग जिसको कि हमने पिछले एपिसोड में फॉलन माउंटेन रेंज में देखा था। उतने में ये दोनों डिसाइपल्स आपस में बात करते हुए कहने लगे थे लुवो फैमिली के कनेक्शंस तो हेवनली ब्लेड एंसेस्टर से भी है, हमने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली ब्लेड एंसेस्टर भी लुवो फैमिली के मैरिज को अटेंड करने आएगा। तो शुआनमिंग इन दोनों से कहने लगा ब्लेड एंसेस्टर यहाँ पर बस टियाने सेक्ट की वजह से आया है, यहाँ पे शादी के पीछे टियाने सेक्ट का हाथ है, क्योंकि टियाने सेक्ट पूरे यूजाओ सिटी को कंट्रोल करना चाहता है। उसी वक्त हम टियाने सेक्ट के मास्टर को देखते हैं जो सभी लोगों को ग्रीट करते हुए वेलकम करने लगा। वो कहने लगा आज के दिन मेरे डिसाइपल लुवोकिन की शादी है, तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ शादी में शरीक होने के लिए। जो कह के वो यहाँ मौजूद लोगों के साथ वाइन टोस्ट करते हुए वाइन पीने लगा। उतने में यहाँ पर दूल्हे और दुल्हन की एंट्री होती है। दुल्हन को तो देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे,
थे। वो लोग कहने लगे लुओकिन तो बहुत ही ज्यादा लकी है जो उसे चूटोंग जैसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करने का मौका मिल रहा है। चूटोंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे यहाँ पे जबरदस्ती कंट्रोल किया जा रहा। उतने में ही टियाने सेट का लीडर इन दोनों से कहने लगा कि सबसे पहले तुम दोनों हेवन और अर्थ के सामने बो डाउन करो। जो सुन के तो लुओकिन खुशी खुशी हेवन और अर्थ को बो डाउन करने लगा। यहाँ पे चूटोंग भी हेवन और अर्थ को बो डाउन करती है, मगर वो ऐसा करने से खुद को अंदर से रेजिस्ट कर रही थी। अब सेक्ट लीडर कहने लगा चलो अब तुम दोनों अपने पेरेंट्स को बो डाउन करो। ये सुन के लुओकिन यहाँ भी बो डाउन करता है, बट जो चूटोंग थी वो अपने पेरेंट्स को बो डाउन नहीं कर रही। जो देखकर लुओकिन जबरदस्ती उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे बो डाउन करने पर मजबूर कर रहा था। तो चूटोंग को ना चाहते हुए भी पेरेंट्स के सामने झुकना पड़ा। उतने में ही बारी आती है थर्ड राउंड की, जिसमें कि चूटोंग और लुओकिन को एक दूसरे के सामने बो डाउन करते हुए रिस्पेक्ट पेश करना होगा। ऐसा करते ही ये दोनों ऑफिशियली मैरिड कपल बन जाएंगे, बट चूटोंग लुओकिन को रिस्पेक्ट नहीं देती, जो देखकर यहाँ मौजूद लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो टियाने सेट का सेक्ट मास्टर जबरदस्ती अपने पावर्स का यूज करते हुए चूटोंग को लुओकिन के सामने बो डाउन करने पर मजबूर कर रहा था। हालांकि चूटोंग की विल पावर बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसलिए वो कहने लगी मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही। अब जैसे ही टियाने सेट का सेक्ट लीडर देखता है कि चूटोंग बो डाउन नहीं कर रही, तो वो अपनी और भी ज्यादा पावर्स का यूज करते हुए चूटोंग को मजबूर करने लगा लुओकिन के सामने बो डाउन करने पर। लेकिन इससे पहले कि चूटोंग लुओकिन के सामने बो डाउन करती, उतने में एक स्लैश अटैक आकर इस रिबन को काट चुका। और ये स्लैश अटैक करने वाला और कोई नहीं हमारा हीरो लिंगटियान था, क्योंकि इस अटैक को देखकर ही चूटोंग समझ गई थी कि यहाँ पर लिंगटियान आ चुका। उतने में ही हम बाहर की तरफ लिंगटियान को देखते हैं जो एक धमाकेदार एंट्री के साथ यहाँ पर आ गया। दोस्तों सच कहूँ तो ये सीन देखकर मुझे रिनेगेड इमॉर्टल की याद आ गई, क्योंकि उसमें वांगलिंग भी इसी तरह से लिमुआन को शादी से बचाने आया था। लिंगटियान के यहाँ पर अपीयर होते ही बहुत ही खतरनाक डिवाइन एनर्जी रिलीज होने लगी, जिस वजह से यहाँ पर आए हुए मेहमानों को तकलीफ होने लगता है। जो देखते साथ ही टियाने सेट का लीडर फौरन से आकर एक शील्ड बना के इस डिवाइन एनर्जी को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर यह डिवाइन एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी भी हालत यहाँ पे उसे रोकने में खराब हो गई। लिंगटियान को देखते साथ ही शुआनमिंग उसे पहचान जाता है, इसलिए वो कहने लगा अरे यार ये तो शॉर्ट गॉड सेट का डिसाइपल है। अब लिंगटियान को देखने के बाद चूटोंग उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी, मगर लुओकिन बीच में आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। उतने में ही डिसाइपल्स कहने लगे लगता है ये बंदा यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करने वाला है। तो एक बंदा कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर ऐसा करने की कोशिश भी की उसने तो वो यहीं पर मारा जा सकता है, भले ही वो शॉर्ट गॉड सेक्ट से भी बिलोंग क्यों ना करता हो। उसका भी ये कहना ही था कि तभी टियाने सेट का मास्टर लिंगटियान से कहने लगा अगर तुम वेडिंग को अटेंड करने आए हो तो तुम्हारा वेलकम, लेकिन अगर तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने के इंटेंशन से आए हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम शॉर्ट गॉड सेक्ट के डिसाइपल इस वजह से मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। जो सुन के लिंगटियान उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं सब जानता हूँ तुम ये शादी जबरदस्ती करा रहे हो, मेरी सीनियर कभी भी इस मैरिज के लिए राजी नहीं हुई, तुमने उसे फॉरगेटन हार्ट पिल खिलाकर कंट्रोल में किया है। अपना पोल खुलता देख मास्टर फैंग यहाँ पे परेशान हो गया। वो समझ गया था कि अगर लिंगटियान का मुंह बंद नहीं किया गया तो फिर उसके सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो इस वजह से उसने तुरंत ही अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया कि वो जाके लिंगटियान को खत्म कर दे। मास्टर फैंग का ऑर्डर मिलते साथ ही डिसाइपल्स जाकर लिंगटियान के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर वो लिंगटियान के करीब भी पहुंच पाते, लिंगटियान ने उससे पहले इन सभी के बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो अपने सॉर्ड को समन करते हुए चिल्लाकर कहता है अब तुम सभी यहीं पर मारे जाओगे। लिंगटियान की आवाज सुनकर चूटोंग का कॉन्शियसनेस धीरे धीरे वापस आने लगा। अपने में एल्डर फैंग लिंगटियान से कहता है ये तुम्हारा शॉर्ट गॉड सेट नहीं जो तुम यहाँ पर आकर अपनी मनमानी कर सको, ये यूजाओ सिटी है और यहाँ पर सिर्फ हमारा ही राज चलता है। जो कहते हैं साथ ही एल्डर फैंग ने चूटोंग के फादर और लुओकिन के फादर को ऑर्डर दिया कि वो दोनों मिलकर जाके इस लिंगटियान को खत्म कर दे। एल्डर फैंग का ऑर्डर मिलते साथ ही ये दोनों भी जाकर लिंगटियान से फाइट करने लगते हैं। इन दोनों को एक साथ लिंगटियान के ऊपर हमला करता देख लिंगटियान मनी मन सोचने लगा ये दोनों स्पिरिट सी रेलम के 9th लेवल पे है, इसलिए इन लोगों से डील कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मैंने जरा भी लापरवाही बरती तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। अभी लिंगटियान यहाँ पे ये सोच ही रहा था कि वहीं पे हम लुओकिन को देखते हैं जो लिंगटियान को देखकर पहचान गया, और वो कहने लगा अरे यार तुम तो वही लिंगटियान हो जिसको कि मैंने फॉलन माउंटेन रेंज में देखा था, लगता है तुम चूटोंग के सीक्रेट लवर हो, इसी वजह से तो आज के दिन तुम यहाँ पर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, तुम बहुत ही जल्द मारे जाओगे। उसका भी ये कहना ही था कि तभी हम लिंगटियान की फाइट को देखते हैं जहाँ पर ये दोनों भी कल्टिवेटर्स अपने अपने सबसे पावरफुल अटैक्स को लिंगटियान के ऊपर रिलीज कर चुके। तो लिंगटियान सबसे पहले चूटोंग के फादर के अटैक को ब्लॉक करने लगा, जिसमें ही उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। उसी वक्त धीरे धीरे लुओकिन के फादर का अटैक भी लिंगटियान के पास जाने लगा। लिंगटियान को खतरे में देख चूटोंग फॉरगेटन हार्ट पिल के चेनों से रिलीज होने की कोशिश करने लगी, जिसमें कि वो धीरे धीरे कामयाब भी हो रही थी, और अब वो फाइनली फॉरगेटन हार्ट पिल के चेनों से रिलीज हो गई। तो इसी वजह से वो लुओकिन का हाथ छुड़ा के सीधा लिंगटियान की तरफ भागने लगी। लिंगटियान के पास जाते हुए उसे लिंगटियान के साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगे, जिस वजह से वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इनफैक्ट उसकी आंखों से आंसू भी गिरने लगे। साथ ही साथ उसे वो भी पल याद आ रहा था जब लिंगटियान ने उससे कहा था कि वो हमेशा चूटोंग को सपोर्ट करेगा, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, जो चीज लिंगटियान ने आज साबित भी कर दी। चूटोंग को होश में देख लिंगटियान खुश हो गया।
साथ ही साथ अब वो एक जोरदार अटैक रिलीज करते हुए इन दोनों अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का ब्लास्ट होकर इस जगह का पूरा नजारा ही बदल जाता है। साथ ही साथ लिंगटियान चूटोंग को भी होल्ड किए हुए था, जो सीन देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लग रहा है। उतने में ही हम चूटोंग को देखते हैं जो लिंगटियान से कहने लगी, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। ये सब देखकर लुओकिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से वो चूटोंग को गाली देते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मुझे छोड़कर लिंगटियान के पास जाने की। जो कहने के बाद वो अपने मास्टर से कहने लगा कि मास्टर अब आपको ही यहाँ पर जस्टिस करना होगा। तो लुओकिन का मास्टर फौरन से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आसमान में आ गया। साथ ही साथ वो कहने लगा, आज के दिन तुमने मेरे डिसाइपल की शादी को बर्बाद कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। जो कहते हुए वो यहाँ पे अपने अटैक को रेडी करने लगा। ये देखकर चूटोंग परेशान होते हुए लिंगटियान से कहने लगी, ये बंदा हेवनली रिलम का एक्सपर्ट है, इस वजह से तुम इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम फौरन से यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इसे संभालती हूँ। तो लिंगटियान कहता है, सीनियर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए हमें यहाँ से भागने की कोई भी जरूरत नहीं। जो सुनकर लुओकिन का मास्टर अपने हेवनली पगोड़ा से लिंगटियान के ऊपर हमला करते हुए कहता है, वैसे भी यहाँ से भागने का तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं। तो लिंगटियान मुस्कुराते हुए एक चुटकी बजा चुका। साथ ही साथ वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर अकेला आया रहूंगा? लिंगटियान का अभी ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान के पीछे काफी सारे पोर्टल्स खुलने लगे, जिनके अंदर से शॉर्ट गॉड सेट के सभी पीक्स के मास्टर्स और शॉर्ट गॉड सेट के कोर डिसाइपल्स निकलने लगे। साथ ही साथ लुओकिन के मास्टर ने जो लिंगटियान के ऊपर हमला किया था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। अब शॉर्ट गॉड सेट के इतने सारे पावरफुल लोगों को यहाँ पे देख लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कह रहे थे कि चूटोंग तो बस शॉर्ट गॉड सेट की एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है, तो भला शॉर्ट गॉड सेट के इतने सारे एक्सपर्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इतने में ही हम लुओकिन के मास्टर को देखते हैं जो शॉर्ट गॉड सेट के एल्डर से कहने लगे, क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता जब लोगों को तुम्हारे इस एक्शन के बारे में पता चलेगा तो वो तुम पर हंसेंगे? जिसपे शॉर्ट गॉड सेट के एल्डर कहने लगे, हमें इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम यहाँ पर किसी को बुली करने नहीं आए, हम तो बस यहाँ पर अपने शॉर्ट सेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हुए हैं। जो कहने के बाद ये एल्डर लिंगटियान को उसका टोकन दे देते हैं। साथ ही साथ ये एल्डर और बाकी के सभी लोग लिंगटियान को रिस्पेक्ट पेश करने लगे। जब लोगों को पता चला कि लिंगटियान शॉर्ट गॉड सेट का शॉर्ट सेंट है तो लोग चौंकते हुए कहने लगे थे, लगता है अब लुओ फैमिली और चू फैमिली यूजाओ सिटी से गायब होने वाली है। इन लोगों का अभी ये कहना ही था कि तभी हम लिंगटियान को देखते हैं जो सभी लोगों से कहता है, मेरी सीनियर सिस्टर वापस जाना चाहती है, तो कहीं इस चीज से किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं? जो कहते हैं साथ ही हमारा ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज का ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।